ईरान में महान एयरलाइंस का एक प्लेन अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। ये विमान मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था और नई दिल्ली आने वाला था। इसका मकसद भारत से दवाइयों और दूसरी जरूरी राहत सामग्री लेकर जाना था। इससे पहले मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने साफ किया कि वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही किसी भी मध्यस्थता की कोशिश का हिस्सा नहीं है। ईरानी दूतावास के मुताबिक अमेरिका के साथ ईरान की कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। अमेरिका दूसरे देशों के जरिए गैर जरूरी शर्तें रख रहा है। पाकिस्तान जो बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है वो उसका अपना प्रयास है और उसमें ईरान शामिल नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत कराने की बात कही थी। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा था कि बातचीत के लिए रास्ता खुला है, लेकिन जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। ईरान ने इजराइल के उत्तरी शहर हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया। हमले के कारण एक पेट्रोल टैंक में आग लग गई, जिससे इलाके में धुआं फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्पैक्ट हाइफा के इंडस्ट्रियल जोन में हुआ। ये साफ नहीं है कि हमला सीधे मिसाइल से हुआ है या इंटरसेप्ट किए गए मलबे के कारण। एहतियात के तौर पर लोगों को घरों की खिड़कियां बंद रखने और बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मामले पर इजराइल के पर्यावरण मंत्री और हाइफा नगर निगम ने कहा कि आग के बावजूद स्पेन ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। साथ ही मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। स्पेन के अर्थव्यवस्था मंत्री कार्लोस कुएर्टो ने कहा, ये फैसला एक तरफा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध का समर्थन न करने के आधार पर लिया गया है। इससे पहले स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पहले ही अमेरिका इजराइल सैन्य अभियान की आलोचना कर चुके हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले के जवाब में व्यापारिक कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान ने IRGC चीफ अली रेजा तंगसीरी की मौत की पुष्टि की। वे पिछले हफ्ते इजरायली एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हुए थे। रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक तंगसीरी हमले के समय कोस्टल डिफेंस और मैरीटाइम ऑपरेशन से जुड़े थे। उन्हें हॉर्मुज़ स्ट्रैट पर ईरान की नाकेबंदी का प्रमुख चिन्ह माना जाता था, जिसके जरिए ईरान ने वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव बनाया। उनकी मौत के बावजूद ईरान के सैन्य